हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा था, इसमें कुछ बाकी है वो आप देख लीजिए आगे। मैन हैज़ कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट इन मेनी अदर वेज एज वेल, लाइक प्लांट्स हैव बीन कल्टिवेटेड इन प्लेसेज विच आर फार फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो मैन है यानी कि हम लोग जो हैं वो क्या करें, इन्वायरमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरह से नहीं, बहुत सारी तरह से उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल वेल्थ हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल वेल्थ है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रिसोर्स में, संसाधनों में। और वो किस लिए, ताकि हम उसको उसके मदद से हम क्या कर सकें, पूरी दुनिया को वी लिव इन टुडे, जैसे पूरे वर्ल्ड को क्या कर बना सके, ठीक है ना। डिफरेंट इन्वायरमेंट हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूजेज। जितने भी इन्वायरमेंट हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट क्वालिटीज। इन्वायरमेंट का क्या है, हर जहाँ भी जाओगे वहाँ का क्या होगा, इन्वायरमेंट अलग रहता है, तो उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं। ईच नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज एंड प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है ना, उसको आराम से हमको क्या केयरफुली क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो हमारे फ्यूचर में भी उन रिसोर्सेज का यूज लोग कर सकें। द नीड ऑफ द हावर इज लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जब हम इसका रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करेंगे, लिमिट में यूज करेंगे, तो वो उसका क्या होगा, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज़ पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यूजिंग अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG एंड प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन। हमको क्या करना चाहिए, जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स है लाइक CNG है उसका यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो पोल्यूशन बढ़ाता है। और CNG क्या है, ये इको फ्रेंडली है, इससे क्या है, इस जो पोल्यूशन है वो कम होता है इससे। और पॉलीथीन का हमको यूज करना चाहिए। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्यूचर। ये क्या करेगा, हमारी मदद करेगा जो नेचर को बैलेंस करने में, उसको मेंटेन करने में, ठीक है ना। एंड प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और हम क्या करें, जब हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी क्या करेगा, होगा, वो रहेगा, बचा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग जैसे जिस स्पीड से इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। इकोसिस्टम यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है। अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, सारी चीज़ें बायोटिक फैक्टर्स यानी ये लिविंग थिंग्स है। इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विद द नॉन लिविंग बायोटिक ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देख लो, इसमें कहने का मतलब है जो बायोटिक फैक्टर है और जो अबायोटिक फैक्टर है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग करते हैं, वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनका यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिलके ही क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, यानी इकोसिस्टम बनाते हैं। अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, अ लेक एंड ओशियन, इवन एन एक्वेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के ये जो क्या है, सारे एग्जाम्पल हैं। एन इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल एज पॉन्ड और एज लार्ज एज डेजर्ट। अब इकोसिस्टम जो है, जो ठीक है ना, वो स्मॉल भी हो सकता है और क्या, वो बहुत लार्ज भी हो सकता है। लाइक द लार्जर इकोसिस्टम आर आल्सो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। जो लार्जर इकोसिस्टम यानी जो बड़ा इकोसिस्टम है, वो क्या है, काइंड्स ऑफ वेजिटेशन यानी अलग अलग तरह के वेजिटेशन से भरा हुआ है। सच एज द टुंड्रा और द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसका एग्जांपल जो अलग अलग वेजिटेशन है लाइक टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। इन ईच इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल अडाप्ट देमसेल्फ टू देयर इन्वायरमेंट। और जो भी इकोसिस्टम है उसमें जो प्लांट्स है, एनिमल है, क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं, यानी उनके तौर तरीक़ों को सीख लेते हैं, उसके साथ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे है, नेचर मेंटेन्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट विथिन ईच इकोसिस्टम।
जो नेचर है वो क्या करता है, इस बैलेंस को जो इनके बीच कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, उनके बैलेंस को बराबर रखता है, ताकि किसी को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ एनी वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, दिस बैलेंस कैन गेट इजीली डिस्टर्ब। कोई भी अगर इनमें से क्या करेगा, इस कंपोनेंट को, इकोसिस्टम के कंपोनेंट को अगर डिस्टर्ब करेगा तो एक परेशान नहीं होगा, सभी लोग क्या होगा, परेशान होंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोगों का यहीं पे फिनिश हो जा रहा है। मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कल सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू।